Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss chapter 3 How the State Government Works, NCERT class 7 Civics। तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction। India has 3 levels of government: local, state and national। मतलब इंडिया में 3 levels of government है: local, state and national। State government looks after the affairs of a पर्टिकुलर स्टेट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट पर्टिकुलरली क्या करती है, स्टेट को देखती है। इट मेक्स लॉ, इम्प्लीमेंट देम, लॉज बनाती है और इम्प्लीमेंट करती है, एंड एंश्योर वेलफेयर ऑफ पीपल इन द स्टेट, और एंश्योर करती है क्या, लोगों की वेलफेयर इन द स्टेट। कंपोजिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फर्स्ट, गवर्नर, हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नर है, जो कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, कौन अपॉइंट करता है उन्हें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ मिनिस्टर, सीएम, रियल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो रियल हेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्ट्स द सीएम इन रनिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो काउंसिल होते हैं मिनिस्टर्स के वो असिस्ट करते हैं सीएम को इन रनिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मतलब सीएम को असिस्ट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनको रन करने में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो कि मतलब जिसे विधानसभा कहते हैं, वो क्या होती है, लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो कि विधानसभा है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। उन्हें कौन इलेक्ट करता है, जो पीपल होते हैं, जो स्टेट के ही लोग हैं वही उनको इलेक्ट करते हैं, वही उनको इलेक्शन में चूज करते हैं। ईच मेंबर इज कॉल्ड एन एमएलए, और हर मेंबर को क्या कहा जाता है, एमएलए। एमएलए कौन, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलएज डिस्कस इश्यूज। जो एमएलएज होते हैं वो क्या डिस्कस करते हैं, इश्यूज, डिबेट पॉलिसीज एंड मेक्स लॉ, मतलब लॉज जो हैं वो बनाते हैं। मेजॉरिटी पार्टी और कोalition फॉर्म द गवर्नमेंट, मतलब जिसकी पार्टी मेजॉरिटी में होगी वही फॉर्म करेगी गवर्नमेंट। आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ, रोल ऑफ एमएलएज, रिप्रेजेंट पीपल फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। रोल क्या होता है एमएलएज का, वो रिप्रेजेंट करता है पीपल को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। आस्क क्वेश्चन, रेज इश्यूज, क्वेश्चन पूछते हैं, इश्यूज रेज करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिबेट्स, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। मेक लॉज फॉर द स्टेट, और लॉज बनाते हैं स्टेट्स के लिए। मॉनिटर गवर्नमेंट फंक्शनिंग, और मॉनिटर करते हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है उनको देखते हैं। चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीएम, इलेक्टेड लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। जो सीएम होते हैं वो कौन होता है, इलेक्टेड लीडर होता है। जो मेजॉरिटी होती है पार्टी की, जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है, वही लीडर जो होता है, इलेक्टेड लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का, वही सीएम बनता है। सीएम चूजेस मिनिस्टर टू हैंडल डिफरेंट डिपार्टमेंट, और सीएम जो है वो चूज करते हैं मिनिस्टर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट हैंडल करने के लिए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू बोथ सीएम एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोथ सीएम एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। मतलब सीएम के लिए मिनिस्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, सीएम और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। रोल्स ऑफ द ऑपोजिशन, पार्टी इज नॉट इन पावर। ऑपोजिशन जो कि पावर में नहीं होती है, जो पार्टी पावर में नहीं है वही ऑपोजिशन है। देयर रोल, उनका क्या रोल है, क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट, मतलब कह सकते हो कि क्वेश्चनिंग होती है उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में। क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, पॉइंट आउट करते हैं मिस्टेक्स को, उनकी गलतियां को पॉइंट आउट करते हैं, मिस्टेक्स ढूंढते हैं। क्वेश्चनिंग होती है उनकी पॉलिसीज़ पर। रिप्रेजेंट ऑल्टरनेटिव व्यूज़, और अपने ओपिनियन रखते हैं, ऑल्टरनेटिव व्यूज़ होते हैं, क्या कमी है ये बताते हैं। एंश्योर करते हैं गवर्नमेंट वर्क रिस्पॉन्सिबली, और वो क्या करती हैं, इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो वर्क करे रिस्पॉन्सिबल तरीके से, सिंसियर रहे। इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया, मीडिया इन्फॉर्म पीपल अबाउट गवर्नमेंट वर्क। जो मीडिया है वो इन्फॉर्म करती है पीपल को अबाउट गवर्नमेंट वर्क, हेल्प करती है पब्लिक फॉर्म ओपिनियन।
और हेल्प करती है पब्लिक को ओपिनियन फॉर्म करने में। हाईलाइट करती है गवर्नमेंट फेलियर्स और अचीवमेंट। मतलब एक तरीके से आप समझ रहे होंगे कि मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मीडिया जो है वो इन्फॉर्म करती है पीपल को अबाउट गवर्नमेंट वर्क, गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है ये इन्फॉर्म करती है, हेल्प करती है पब्लिक को उनके ओपिनियंस में, हाईलाइट करती है गवर्नमेंट फेलियर और अचीवमेंट, दोनों को ही हाईलाइट कर रही है, फेलियर्स और अचीवमेंट दोनों को। एग्जाम्पल, अ हेल्थ क्राइसिस इन अ स्टेट रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर कैन पुश द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो हेल्थ क्राइसिस हुआ अगर स्टेट में, तो वो अगर रिपोर्टेड हुआ न्यूज़पेपर में, अगर न्यूज़पेपर में आया तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। ये पुश करता है गवर्नमेंट को टू टेक एक्शन, क्योंकि ये ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं चीज़ें, तो लोग उन पे जल्दी, गवर्नमेंट जो है वो उन पे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करने लग जाते हैं या एक्शंस लेने लग जाते हैं। तो ये चीज़ है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है जो स्टेट गवर्नमेंट की, वो बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बनाती हैं कि लोगों के वेलफेयर के लिए, कि उनके काम के लिए, कि लोग जो हैं वो अच्छे से रहें स्टेट में। तो इसके थ्रू वो बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बनाती हैं और लॉ भी बनते हैं ताकि लोगों की सेफ्टी भी रहे और इंश्योर करा जाए कि उस लॉ को मेंटेन किया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर भी अभी हमने बात करी कि मीडिया जो है वो अगर न्यूज़पेपर में या कुछ भी टीवी टेलीविज़न पे शो करती है तो उससे भी एक फ़र्क पड़ता है कि गवर्नमेंट जो है उससे एक्शन लेती है। तो इसमें मीडिया भी हेल्प करती है। जैसे अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है तो पुलिस रहती है, उसमें पुलिस का भी तो रोल है ना। प्रोवाइड हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बिल्ड रोड ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब पब्लिक वेलफेयर के लिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। डेवलप एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलप करती है, देती है। इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, और इम्प्लीमेंट करती है वेलफेयर स्कीम्स पुअर्स के लिए और मार्जिनलाइज्ड के लिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक